तो गाइज़ एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन की एक और नई वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में कुछ पिछली बार क्या हुआ था कि हमने जो बैकग्राउंड में हमने डीएसओ रखकर दिखा देता, जो कि जिसे कहते हैं ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि सर आपने दिखाने के लिए लगाया है, इसमें कोई टेस्टिंग भी कर दिखाइए। तो भाई ये वीडियो पूरी देखना बिल्कुल, जो एमवी कलेक्शन को प्यार करते हैं या फिर जो नए लोग आए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, जिससे कि आप सब लोग देख पाए कि एमवी कलेक्शन किस तरह से टेस्टिंग करके आपको एम्पलीफायर बोर्ड्स देता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली होने वाली है इस टाइप के चैनल्स पर, ठीक है। ये है एमवी कलेक्शन का जो एम्पलीफायर के लिए पैनल्स बनते हैं। ये 10 पेयर ट्रांजिस्टर में आपके लिए पैनल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सारा स्टैटिक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एमवी कलेक्शन ब्रांडेड है और जो इसकी हीट सिंक है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी हैवी है। तो खैर ये तो काफ़ी हैवी हो जाता है सेट। उसके अलावा जो इसका छोटा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं इसके सामने रखा हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें टेस्टिंग अभी कर दिखा रहे हैं आपको। इसका ही आउटपुट आप देख लोगे तो आप खुद ही चौंक जाओगे कि भाई क्या पावर है, क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है जो एमवी कलेक्शन सेल करता है। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने इस बार जो है जिस तरह से आपके सामने टेस्टिंग करके कोई भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि किसी को आता ही नहीं है, ना किसी के पास कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर रखा हुआ है जिसमें हम 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव करके भी आपको दिखाएंगे। तो बाकी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपने इसका जो पंच है वो सुन ही लिया होगा, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि भाई क्या मज़ा आता है। तो ठीक है, इस बार हमने थोड़ा सा डीजे वाला जो सॉन्ग होते हैं जो ज़्यादातर चलते हैं तो वो हमने थोड़ा सा चलाकर दिखाया, जिससे कि थोड़ा सा इसलिए चलाया जिससे कि कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग, जो आपको हम दिखाने वाले हैं कि कितने वाट लोड खींच रहा है और कितना बढ़िया इसका जो है आउटपुट आ रहा है। तो एक बार दोबारा से हल्का सा गाना प्ले कर देते हैं हम, जिससे कि आपको दोबारा अंदाजा लग जाए। स्पीकर दिखा देते हैं। तो अभी हमने जो हमारा 600 वाट टावर है वो लगा रखा है, तो मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको दोबारा से म्यूज़िक सुनकर ही आपका मन करेगा कि मैं पूरी वीडियो देख कर जाऊँ। क्योंकि उसके बाद हम टेस्टिंग दिखाएंगे आपको ऑसिलोस्कोप के अंदर, वो भी 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी देकर कि कितना आउटपुट ये देता है, ठीक है। तो अब हम प्ले कर देते हैं एक बार सॉन्ग। हमारे हिंदुओं का शान है और इससे हमें कोई इतराज नहीं। तो भाई इससे ज़्यादा नहीं सुना सकते यार, इसलिए हम हमेशा जो है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स में ही जो वीडियो को क्रिएट करते हैं, जिससे कि कोई भी कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमने ड्राइवर बोर्ड यूज़ करा है वो करा है हमने 3000 वाट का ड्राइवर बोर्ड, जो कि है एमवी कलेक्शन का, जिसको हमने काफ़ी टाइम पहले लॉन्च करा था, लेकिन इसकी हम वीडियो नहीं बना पाए थे टाइम के कारण। तो आज हमने इसकी वीडियो बना रहे हैं। आज इसके कनेक्शन में आपको एक बार समझा देता हूँ। तो इस 3000 वाट ड्राइवर के साथ हम ये वाला बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला बोर्ड भी यूज़ करते हैं। तो अभी दिखाने के लिए मैं अभी यहाँ पर पावर ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इसको जब हम हिलाएं इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि सारा कुछ सीधा सीधा आपको करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं वायरिंग एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो है सेटअप ऑन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर जो है माइनस, जैसे यहाँ पर 70 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ड्राइवर बोर्ड डीसी में 120 से चल जाता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे ये -90 को यहाँ पर इसके 70 के साथ कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो बेस नेगेटिव है, ये नेगेटिव बेस है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है B- बोर्ड के अंदर, यहाँ पर भी B- लिखा हुआ है और यहाँ पर भी B- लिखा हुआ है आपके बोर्ड के अंदर। तो आपको B- से B- जोड़ना है, ठीक है। इसी तरह ये है आउट, जो है स्पीकर आउट। स्पीकर आउट जो है वो ब्लैक वायर है जो कि जा रही है यहाँ पर इसके स्पीकर में, ठीक है। तो आपको ड्राइवर बोर्ड में स्पीकर कनेक्ट करना है। इसका जो ब्लैक वायर है वो जा रही है इसके ड्राइवर बोर्ड में और यहाँ से येलो वायर से आउटपुट निकल रहा है स्पीकर का। ये जो मेन आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट यहाँ से है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेस प्लस, जो कि होता है 5200 की साइड, मतलब 5200 का जो पॉजिटिव होता है बेस, कहने मतलब जो 5200 का बेस है उससे कनेक्ट करना होता है। ये जो रेड वायर आ रही है इसके B+ से इसके B+ में जा रही है, ठीक है। और जो दूसरी तार है ये +90 वाली इसके +70 में जा रही है, ठीक है। तो सिंपल कनेक्शन है, जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है सिंपल ऐसे कनेक्शन करने हैं। बाकी अगर कुछ कस्टमर कहते हैं कि सर मेरे को कनेक्शन करके दो, तो हम आपको कनेक्शन करके भी दे देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है इस चक्कर में और काफ़ी सिस्टम जो है बड़े बड़े ख़राब भी हो सकते हैं। तो भाई ये जो सेटअप है ना, ये लगता है प्रोफेशनल एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका ड्राइवर बोर्ड अलग से लगाया हुआ है, पावर जो ट्रांजिस्टर हैं वो अलग से लगे हुए हैं। तो इसमें जो सेटअप बनता है ना वो अलग ही लेवल बनता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 3000 वाट का ड्राइवर सेक्शन, या फिर आप ले सकते हैं 5000 वाट का ड्राइवर सेक्शन भी अवेलेबल है। 5000 वाट का ड्राइवर सेक्शन भी आपको मिल जाएगा, 3000 वाट भी मिल जाएगा और 2000 वाट का भी ड्राइवर सेक्शन अवेलेबल है। ये है हमारा 5000 वाट का ड्राइवर सेक्शन, ठीक है। तो आप जौन सा भी चाहें वो ड्राइवर सेक्शन ले सकते हैं इसके साथ चलाने के लिए। तो दोनों तरह के ब्लॉक अवेलेबल हैं। किसी को छोटा चाहिए, हर कोई इतना खर्चा नहीं कर पाता है कि महंगा ले पाए, तो ये महंगा ब्लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये उससे थोड़ा छोटा ब्लॉक है, हैवी ये भी है। क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं सारे स्टैटिक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है।
तो ये रही बात इसकी। अब बात करते हैं हम इसकी टेस्टिंग की कि ये टेस्टिंग में कितना लोड लेता है, ये कितना अच्छा आउटपुट दे पाता है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए हमने ऑसिलोस्कोप लगा रखा है। तो अभी तक हमने गाने आपको सुना दिए, तो हम इसको देंगे 1 किलोवाट्स की साइन वेव। 1 किलोवाट्स की साइन वेव देखकर हम दिखाएंगे आपको एनर्जी मीटर में कि ये कितने वॉट दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। आपने काफ़ी सारे चैनल देखोगे जो दिखाते हैं RMS, तो हम भी इसकी RMS जो है टेस्टिंग आज करने वाले हैं। तो इसको मैं जो मॉड्यूल से कनेक्शन था हमने वो हटा दिया और हम इसको दे देते हैं हमारे फंक्शन जनरेटर का। कहने का मतलब इसको हम देंगे 1 किलोवाट्स की साइन वेव। तो 1 किलोवाट्स की साइन वेव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। तो अभी यहाँ पर पावर ऑफ है, इसलिए यहाँ पर इसको ऑसिलोस्कोप में कुछ भी नहीं दिखा रहा है आपको। तो अभी मैं आपको उसको क्लिप तक ले जाकर दिखाऊंगा और क्लिप के अंदर में आपको RMS टेस्टिंग दिखाएंगे एनर्जी मीटर के अंदर। तो मैं दोबारा से पावर ऑन कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर पावर ऑन कर लिया है, हमारे सॉफ्ट स्टार्टर सप्लाई वगैरह यहाँ पर लगी हुई है सारी। तो हमने दोबारा से पावर ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 1 किलोवाट्स की फ्रीक्वेंसी में एक बार ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑन है, ये देखिए। तो आपको अभी स्पीकर में तो अभी आपको स्पीकर की आवाज़ आ रही है, देखिए 1 किलोवाट्स की मैं फ्रीक्वेंसी दिखाई दूँगी, ये 1 किलोवाट्स की ही चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखी हुई आ रही है 1 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो हमने 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दे दी है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम इसको डालेंगे लोड रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस पे हम डालकर आपको इसको दिखाएंगे कि ये कितनी वॉट देता है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्पीकर हटा दिया है और लोड रेजिस्टेंस इसमें हम जोड़ लेते हैं। लोड रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद हम आपको इसकी RMS टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि स्पीकर में हम फुल वॉल्यूम नहीं खोल सकते हैं, स्पीकर हमारे जल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर वॉल्यूम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कितने वॉट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 किलोवाट्स की इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, साइन वेव दे रखी है हमने 1 किलोवाट्स की। हम यहाँ पर धीरे धीरे हम वॉल्यूम अप करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने वॉट ये कंज्यूम कर पा रहा है। ये देखिए, तो ये लोड रेजिस्टेंस पे ये देखिए मैंने यहाँ पर कितनी वॉल्यूम खोल दी है। और तो देखेंगे आप बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है, बिल्कुल भी क्लिपिंग नहीं है। और अभी इसको हम क्लिपिंग पे ले आते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये स्क्वायर वेव हो गई है, यहाँ पर क्लिपिंग आ चुकी है, लेकिन हम धीरे धीरे कम करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साइन वेव है, प्रॉपर आउटपुट दे रहा है। हमारे जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट दे रहे हैं। अब एक बार हम एनर्जी मीटर की तरफ देखते हैं कि भाई कितना वाट ये दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक बार 1.67 किलोवाट। ठीक है, तो भाई इसकी वाटेज आप देख रहे हैं 10 पेयर में। हमारे जो MV कलेक्शन में जो 10 पेयर हैं वो कितना तगड़ा वाट देते हैं, इसलिए हमने सामने ही RMS टेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने 4000 वाट लोड पे रेजिस्टेंस पे डाल दिया है हमने इसको। ड्राइवर सेक्शन हमारा 3000 वाट का यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देखेंगे 10 पेयर ट्रांजिस्टर में इतना तगड़ा जो है वाटेज। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ऑसिलोस्कोप में, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ करके। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल जो प्रॉपर साइन वेव बन रही है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। जैसे डिस्टॉर्शन आता है हम सिर्फ आपको क्लिपिंग के अंदर का ये वाटेज दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी क्लिपिंग नहीं है। मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लिपिंग आ गई। ये देखिए, ये यहाँ पर क्लिपिंग आ रही है। ये देखिए पूरी स्क्वायर हो गई वेव। तो हम इसको क्लिपिंग के अंदर रखते हैं दोबारा से। ये क्लिपिंग के अंदर है। यहाँ पर अब इस टाइम पे ट्रांजिस्टर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। दोबारा से आप वाट देखेंगे 1.66 1.67 ये वाट जो है कंज्यूम कर रहा है। तो इतना तगड़ा आउटपुट वाला बोर्ड अगर भाई प्रॉपर टेस्टिंग के साथ अगर आपको लेना है, भाई छपरों से लेना बंद कर दो। जो लोग बैठे हुए हैं फालतू के, ठीक है, उनसे लेना बंद कर दो। दलाली खा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। आपको सामने टेस्टिंग करके, अगर आप हमारी फैक्ट्री में आते हैं, आपको सामने सब कुछ सारा कुछ टेस्ट करके दिखाएंगे और टेस्ट करने के बाद आपको देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स लेकर बैठते हैं। सारे इक्विपमेंट्स के साथ हमारे जितने भी बोर्ड्स होते हैं वो सारे टेस्ट होते हैं, तभी कस्टमर के पास जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फालतू बिना टेस्टिंग के सिर्फ बनाकर नहीं बेचते हम। क्योंकि जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे हमें ही नहीं पता होगा कि हमारा माल कितना या हमारा बोर्ड कितने वोल्टेज देता है। क्योंकि भाई आपको तो बोल दिया जाता है कोई सा भी बोर्ड ये 2400 वाट है जी, 3500 वाट है, 4000 वाट है, लेकिन वो असल में लेकिन वो होते नहीं है। तो अभी यहाँ पर ये सप्लाई शॉर्ट हो गई, ये इसलिए हम बचते थोड़ा शॉर्टिंग से ना। ये अभी पावर ऑन थी और यहाँ पर थोड़ी सप्लाई जो है, मेन जो सप्लाई है -70 और +70 की, वो सप्लाई आपस में टच हो गई। तो कोई बात नहीं, खैर इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ होगा अभी शायद, जो मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PCB आप देख रहे हैं, ये PCB आप अलग से बाय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने तगड़े एम्पीयर चल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा कनेक्टर ही फाड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्लेट है MV कलेक्शन की, ये आप PCB भी ले सकते हैं अलग से, या फिर आप हीट सिंक चाहते हैं सिर्फ इसकी बॉडी की जो हीट सिंक है, ये दोनों हीट सिंक भी आपको अलग से मिल जाती हैं। ठीक है, ये दोनों हीट सिंक अगर आप लेना चाहते हैं लेफ्ट राइट, दोनों आपको हीट सिंक मिल जाएंगे। आप हीट सिंक की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी हैवी है और किस तरह शाइन मारती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप अगर चाहें तो अलग से बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये आपको खरीदना है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए। दोनों में से जौन सा भी ब्लॉक आपको खरीदना है, जो भी ड्राइवर बोर्ड आपको खरीदना है वो ड्राइवर बोर्ड आपको मिल जाएगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सामान चाहिए वैसा मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो MV कलेक्शन पसंद करते हैं भाई लिखना मत भूलना, आई लव MV कलेक्शन। अब तो आपको टेस्टिंग में दिखा दिया यार, अब भी लिखोगे तो कब लिखोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको सब कुछ MV कलेक्शन जितना भी प्रोडक्ट मिलने वाला है सब कुछ टेस्टिंग के साथ मिलने वाला है। कोई भी ऐसे ही बनाकर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो